हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। और गाइज आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subject. तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने एक क्लास टेस्ट के बारे में कहा है जिसमें शिफाली को मिला मैथ्स एंड इंग्लिश की मार्क मिलाकर टोटल 30 और उसके बाद कहा है कि अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मैथ्स में मिलता और 3 मार्क्स कम इंग्लिश में मिलता तो उन दोनों मार्क्स की प्रोडक्ट होता 210। हमें पता करना है उसे मैथ्स में कितना मिला और इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना मिला, ये हमें फाइंड करना है। तो गाइज इसीलिए मैंने लेट कर लिया कि लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, मतलब मैंने लेट कर लिया कि मैथ्स सब्जेक्ट में उसे एक्स मार्क मिला और द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी। अगर शिफाली को मैथ्स में एक्स मार्क मिलता है तो इंग्लिश में कितना होगा। गाइस क्वेश्चन ने कहा था दोनों सब्जेक्ट मिलाकर उसे 30 मार्क मिला। तो गाइस इनमें से अगर मैथ्स में एक्स हुआ तो गाइस इंग्लिश में कितना होगा। इंग्लिश में होगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। गाइस टोटल मिला के 30, इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों सब्जेक्ट की मार्क मिलाकर 30 है और उनमें से अगर हमने मैथ्स सब्जेक्ट में लेट कर लिया कि उसे एक्स मार्क मिला तो गाइस दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 30 हुआ तो मैथ्स की जो मार्क है एक्स उसको हम 30 से माइनस कर लेंगे तो जो बचा वो इंग्लिश का मार्क हुआ ना। तो गाइस वैसे ही गाइस इंग्लिश का मार्क हुआ 30 माइनस एक्स। तो गाइस अभी ये यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स फाइंड कर लेने से मैथ्स में कितना मिला और इंग्लिश में कितना मिला वो निकल जाएगा। अभी गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में अगर उसे 2 मार्क्स ज्यादा मिलता तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 2। मतलब मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा मिलता, मैथ्स में उसे x मार्क मिला, 2 मार्क्स ज्यादा मिलता तो x प्लस 2 होता। और क्या कहा गाइस, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क लेस, मतलब जितना भी मिला 30 माइनस एक्स मिला ना इंग्लिश में, ये इंग्लिश में मिला। और क्वेश्चन ने कहा उससे भी 3 मार्क कम मिलता, मतलब 3 मार्क माइनस होगा, कम कर दिया मतलब माइनस कर दिया। तो गाइस इंग्लिश में 3 मार्क अगर कम मिलता तो जितना भी नंबर्स होता उनका प्रोडक्ट होता 210, क्वेश्चन ने कहा। तो इसलिए कैसे होगा गाइस, ये जो मार्क हुआ 2 मार्क ज्यादा करके जो मार्क हुआ ये है मैथ्स की मार्क और ये 3 मार्क कम करके जो मिला ये है इंग्लिश की मार्क और जितना भी हुआ इनकी प्रोडक्ट क्वेश्चन ने कहा 210, इसलिए हमने इक्वल में 210 लिख लिया। गाइस अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन ने कहा मैथ्स में अगर 2 मार्क ज्यादा मिलता तो 2 मार्क प्लस कर लिया और इंग्लिश में 3 मार्क कम मिलता तो इंग्लिश का जितना भी मार्क था उससे 3 मार्क कमा दिया और इनका प्रोडक्ट होगा 210, इसलिए सबको ब्रैकेट में लिख लिया। मतलब 2 मार्क ज्यादा करके जो हुआ उसको और 3 मार्क कम करके जो हुआ इनको ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब इनका मल्टीप्लाई हो गया और उनकी प्रोडक्ट 210 बोला, इसीलिए हमने इक्वल में 210 लिख लिया। तो गाइज ये हो गया। अभी हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो गाइज ये x प्लस 2 जैसे है वैसे ही रखेंगे और यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई है ना तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ देखो गाइज क्या कैलकुलेशन है, 30 से 3 चला जाएगा तो कितना होगा 27 होगा, उसके बाद माइनस एक्स है और इक्वल में कितना है गाइज 210। अभी गाइज मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 27 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले गाइज x से करेंगे दोनों को और उसके बाद प्लस 2 से, तो गाइज मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो कर रहा हूँ गाइज, प्लस 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 होगा x एंड 27 x हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ प्लस माइनस माइनस होगा x एंड x स्क्वायर हो जाएगा। अभी गाइज प्लस 2 से प्लस 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 होगा और 27 इंटू 2 इंटू 27 कितना होगा 54 हो जाएगा और उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स होगा और ये इक्वल के उस पर है 210, इस पर मैं लाऊंगा तो ये माइनस 210 बन जाएगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अभी गाइस हम कैलकुलेट करते जाएंगे और सजा भी लेंगे। सजाना मतलब सबसे बड़ा वाला पावर को सामने लिखना है। तो गाइस एक्स स्क्वायर को हम सबसे सामने लिखेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर एक 2 ही है तो गाइस जैसे है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट में हम लिखेंगे
उसके बाद गाइज एक्स वाले को लिखेंगे। एक्स वाला देखो यहाँ प्लस 27x है, यहाँ माइनस 2x है। प्लस का ज़्यादा आंसर प्लस का होगा। 27x से 2x गया तो कितना होगा 25x बन जाएगा। उसके बाद गाइज नंबर्स को देखो, ये प्लस 54, ये माइनस 210। माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा। और 210 से 54 गया तो कितना होगा गाइज, यहाँ माइनस कर लेता हूँ। 210 से 54 गया तो कितना होगा, 0 से 4 नहीं जा रहा है, 1 कैरी किया। 10 10 से 4 गया तो कितना होगा 6, यहाँ बचा 0, कैरी किया 1, 10 10 से 5 गया तो 5 हुआ, और यहाँ बचा 1 1। तो गाइस 210 से 54 माइनस किया तो क्या बचा 156, तो यहाँ लिख लेंगे 156, और इक्वल में है गाइस कितना 0। तो गाइस ये हुआ फाइनल कैलकुलेशन। यहाँ सामने माइनस है, सामने माइनस नहीं होना चाहिए, तो गाइस इसको हमें हटाना पड़ेगा, और एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस चला जाएगा। तो कर रहा हूँ गाइस, माइनस माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, और ये प्लस माइनस माइनस 25x बन गया, ये माइनस माइनस प्लस 156 बन गया। इक्वल में है गाइस कितना 0। मतलब गाइस जब हम मन ही मन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सब पलट जाता है, जितना भी माइनस का होता है वो प्लस का होते हैं, और जो प्लस का रहता है वो पलट के माइनस हो जाता है। तो गाइस ये हो गया एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं थोड़ा सा। तो गाइस फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें पहले सजाना पड़ता है, मतलब बड़े वाला पावर सबसे सामने रखना पड़ता है। तो गाइस इस हिसाब से तो ये सजा हुआ ही है। उसके बाद गाइस क्या होता है, स्क्वायर वाला टर्म एंड कांस्टेंट टर्म मिल के हेल्प करते हैं बीच वाले को तोड़ने में, जैसे कि ओनली एक्स वाले को तोड़ने में। तो गाइस ये दोनों मिलके हेल्प करेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई होके प्लस 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 होगा एक्स स्क्वायर एंड 156 एक्स स्क्वायर होगा। तो गाइज इसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने से यही आए और टोटल करने से क्या आए, ये बीच वाला माइनस 25x आए। 156 की फैक्टराइज कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, 2 से 1 में नहीं जा रहा है, 15 में 2 7 ज़र 14 होता है, यहाँ 15 है मतलब 1 ज़्यादा है, 1 and 6 16 होगा, और 16 में 8 टाइम फिर से इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 से 7 में 3 टाइम्स, 2 3 ज़र 6 होता है, 1 रह गया, 1 and 8 18 में 9 टाइम्स। अभी गाइस 3 से जाएगा, 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9 होता है। तो गाइस 13 एक प्राइम नंबर है और नहीं जाएगा। तो गाइस इसी से हमें बनाना है। तो गाइस मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, प्लस लाना है, प्लस का नंबर लाना है। तो गाइस हमें पता है कि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो गाइस अभी कौन सा लेंगे, दोनों माइनस लेंगे या दोनों प्लस लेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे बीच वाला देख के, क्योंकि गाइस हमें टोटल करने से ये बीच वाला लाना है माइनस 25x। गाइस यहाँ माइनस है इसीलिए हम दोनों माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे। अगर ये प्लस होता तो दोनों प्लस ले लेते। गाइस एक चीज अच्छे से याद रख लेना, अगर दोनों साइन सेम हुआ मतलब दोनों माइनस या दोनों प्लस, तो गाइस हमें ऐसे नंबर लेना है कि दोनों मिलके ये बीच वाला आए। अगर एक टू प्लस एक टू माइनस मतलब एक दूसरे का उल्टा ऐसे रहता है तो एक टू बड़ा लेना है, एक टू छोटा लेना है, बड़े से छोटे माइनस करके बीच वाला लाना है। तो गाइस अभी दोनों सेम है तो हमें ऐसे लेना है कि दोनों मिला के ये बीच वाला है। गाइस मैं देख रहा हूँ 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 लेंगे एंड 13 ले लेंगे, 13 एंड 12 मिला के 25 होता है। तो गाइस हो गया हमारा ये 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 लिख लिया और ये 13 लिख लिया। गाइस दोनों साइन सेम है, कहीं पे भी 30 कहीं पे भी 12 हम बिठा सकते हैं। और गाइस ये 12 एंड 13 मल्टीप्लाई करके ये आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर है इसीलिए इसको भी हम दोनों के साथ एक टू एक्स लगा देंगे। तो गाइस अभी मल्टीप्लाई करके ये आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 13 156 ही होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और उसी की फैक्टर से ही तो बनाया है, होगा ही ये, और एक्स स्क्वायर होगा, हो गया ना मल्टीप्लाई करके ये, और टोटल करने से ये आएगा, देखो माइनस 12x माइनस 13x मिला के माइनस 25x हुआ। तो गाइज ये मल्टीप्लाई करने से ये हो रहा है और टोटल करने से ये हो रहा है, मतलब इसके जगह हम ये बिठा सकते हैं। वैसे ही दोनों को शो करना चाहिए। अभी गाइज इन दोनों ने हेल्प किया तो ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर। गाइज ये टूटा है तो टूट के ये बना है माइनस 12x माइनस 13x, माइनस 12x माइनस 13x, और इसने भी हेल्प किया, प्लस 156 जैसे है वैसे ही रहेगा, इक्वल के उस पर क्या है 0 है। अभी गाइज हम दो से कॉमन लेंगे, इन दोनों में गाइज कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो गाइज एक टू एक्स कॉमन लेंगे तो और x बचेगा, उसके बाद माइनस, यहाँ से x कॉमन लिया तो 12 बचेगा। अभी गाइज उसके बाद ये साइन मिला माइनस लिख लिया। अभी इन दोनों से कॉमन क्या होगा, 13 कॉमन होगा। गाइज मैंने कैसे पता कर लिया कि 13,
गाइस देखो ये ब्रैकेट से ही माना है, तो यहाँ x है, तो यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस देखो गाइस मिल रहा है। तो गाइस 156 से 13 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, यहाँ 12 है ना, वहाँ भी 12 होगा क्योंकि ब्रैकेट मिलना है। और गाइस जैसे भी आप लोग हिसाब करके देख सकते हो, 156 से ये 13 कॉमन लेंगे तो 12 ही बचेगा, इक्वल में 0। यहाँ भी देख सकते हो गाइस 12 एंड 13 मिला के 156 हो रहा है, तो गाइस 13 कॉमन लेंगे तो 12 भी बचेगा। अभी गाइस देखो ये बाहर दोनों मिला के एक टू ब्रैकेट बनाएंगे, जैसे कि x एंड ये -13, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, एक टू लिख लेंगे x माइनस 12, और इक्वल में है गाइस कितना, 0। अभी गाइस इन दोनों से हम दो वैल्यू निकाल लेंगे x की, जैसे कि ये x माइनस 13 इक्वल एक बार 0 रखेंगे, और लिख के गाइस ये x माइनस 12 इक्वल एक बार 0 रखेंगे। अभी x रख लेंगे, -13 इक्वल के उस पर जाएगा तो ये +13 बन जाएगा, यहाँ भी x रखेंगे, -12 इक्वल के उस पर जाएगा तो ये +12 बन जाएगा। तो गाइज x निकल गया 13 एंड 12। तो गाइज दोनों पॉसिबल नंबर है, 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। और x हमने क्या लेट किया था, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो गाइज हमने लेट किया था कि मैथ्स में जो मार्क मिला वो x है, और इसीलिए इंग्लिश में उसे 30 - x मिला, और क्वेश्चन ने हमें कहा था मैथ्स में और इंग्लिश में कितना मार्क मिला। तो गाइज x निकल गया, नीचे मैंने अभी अभी निकाला 13 और 12। तो गाइज मैथ्स में मिला हुआ मार्क 13 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है। अगर मैथ्स में 13 हुआ तो गाइज यहाँ हम 13 बिठाएंगे x की जगह, तो गाइज ये 30 से 13 गया तो कितना होगा, 17 होगा। और x 12 भी निकला, अगर गाइज x 12 हुआ मतलब मैथ्स में मिला हुआ मार्क 12 होगा, और यहाँ 12 बिठाएंगे तो कितना होगा, 30 से 12 गया तो 18 होगा। मतलब गाइज ऐसा होगा, x अगर 13 हुआ मतलब मैथ्स की मार्क अगर 13 हुआ तो इंग्लिश कितना होगा, 30 से 13 गया तो 17। अगर गाइस हम जो x की वैल्यू 12 निकला वो लेट कर लेते हैं कि x 12 मतलब मैथ्स में मिला हुआ मार्क 12 है, तो इंग्लिश में मिला हुआ मार्क कितना होगा, 18 होगा, क्योंकि x की जगह 12 बिठाएंगे, 30 से 12 गया तो 18 होगा। तो गाइस यही हम लिखेंगे कि अगर मैथ्स की मार्क 13 हुआ तो इंग्लिश में 17 होगा, अगर मैथ्स में 12 होता है तो इंग्लिश में मिला हुआ मार्क 18 होगा। तो देखो गाइज लिख लिया, इफ द मार्क्स इन मैथ्स आर x इक्वल 12, मतलब अगर 12 हम x लेट कर लेते हैं, मतलब मैथ्स में मिला हुआ मार्क 12 लेट कर लेते हैं, देन मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, तो गाइज इंग्लिश में मिला हुआ मार्क होगा 30 - x लेट किया था, तो कैलकुलेट करके क्या होता है देखो, 30 - x हमने 12 लेट किया तो 12, तो गाइज कितना होगा, 30 से 12 गया तो 18। मतलब गाइज अगर मैथ्स में 12 मार्क मिलता है तो इंग्लिश में मिला हुआ मार्क 18 होगा। अगर गाइस x को हम 13 लेट करते हैं, मतलब मैथ्स में मिला हुआ मार्क x इक्वल 13 लेट करते हैं, तो गाइस इंग्लिश में मिला हुआ मार्क कितना होगा, 30 - x ही तो था, हमने लेट किया था वैसे ही। तो गाइस 30 से ये x इस बार 13 लिया तो 13 बिठाएंगे यहाँ, तो गाइस 30 से 13 गया तो कितना होगा, 17 होगा। मतलब गाइस अगर मैथ्स में 13 मार्क मिलता है तो इंग्लिश में मिला हुआ मार्क 17 होगा। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप गाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।